हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो कि हम 10th क्लास में भी इसका कुछ सेक्शन पढ़ चुके हैं, बट अब यहाँ पे थोड़ा उसको और डीपली स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और इसको हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, सिंपली रेजिस्टेंस। तो क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ electric charge is said to be electrical resistance, or you can say that resistance। ठीक है, तो ये होता है V इक्वल टू आई अपॉन आर। V क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल जो अप्लाई करेंगे कंडक्टर पे, I क्या है? करंट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर। तो V अपॉन I का जो रेशो होगा वो हमेशा क्या आएगा? एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। इसको कांस्टेंट को, ये R, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। तो सपोज हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है L लेंथ का, वी हैव अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। हमने क्या किया? पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल अप्लाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, सेम ऐसे ये कंडक्टर का पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव है। तो ये सेम जैसे हमने ड्रिफ्लोसिटी में किया था, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसके रास्ते में क्या होंगे? कुछ हमारे पास कर्नल होंगे, ठीक है ना। कर्नल क्या होता है? जो हमारे पास ये एटम है, इसमें से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ये जो रेजिड्यू पार्ट होता है इसको हम कर्नल बोलते हैं, और इसको हम इस टाइप से डिनोट कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी नोटेशन है। तो जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? जब उस पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगती है, F इक्वल टू क्यू ई। उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। तो मूवमेंट के टाइम पे क्या होता है? ये इनका कोलिजन होता है कर्नल्स के साथ। तो जो ये कोलिजन होता है कर्नल्स के साथ, तो उसमें क्या होता है? ये अपनी जो इनको एनर्जी गेन करते हैं उसको क्या कर देते हैं? ये लूज़ कर देते हैं एनर्जी को, और उस एनर्जी को लूज़ करने के बाद फिर से क्या? पोटेंशियल तो अप्लाई हो ही रहा है इलेक्ट्रॉन पे, फिर से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को फिर फोर्स लगती है, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है। तो इसी तरह से हमने देखा था ड्रिफ्लोसिटी में, जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है ये खिसक के धीरे धीरे हमारा ये इलेक्ट्रॉन है खिसक के हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। इस बात को हम ऐसे शो कर सकते हैं, तो इसको हमने बोला था ड्रिफ्लोसिटी। तो बेसिकली बात क्या कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का होने का रीज़न क्या है? रीज़न है दीज कोलिजन। जो ये कोलिजन हो रहे हैं, बेसिकली ये जो कोलिजन हो रहे हैं, इन कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है? करंट के फ्लो होने में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन आता है, उसको ही हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो सिंस हमने क्या पढ़ा था? हमने कल फॉर्मूला पहले फाइंड आउट किया था इस ड्रिफ्लोसिटी का, E टाउ, एंड हमें ये भी पता है I इक्वल टू क्या होता है? NaEVD। ठीक है, यहाँ पे E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड तो रिलैक्सेशन टाइम। तो बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम की बेसिकली, तो इसको रफ करते हैं ऊपर वाले पोर्शन। ओके, तो हो क्या रहा है? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। यहाँ पे रास्ते में क्या होगा, उसको एक कर्नल मिलेगा, उससे स्ट्राइक करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को दूसरा कर्नल मिलेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का एक बार कोलिजन यहाँ हो रहा है, एक बार कोलिजन यहाँ पे हो रहा है। इन दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है। तो जो उसका रेस्ट करने का टाइम होता है उसी टाइम को हम बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हमारा एक कोलिजन के बाद रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। नेक्स्ट कोलिजन होने तक उसको पता है कि अभी रेस्ट करना है। फिर नेक्स्ट कोलिजन होता है, जब नेक्स्ट कोलिजन के बाद फिर क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम रेस्ट करता है, फिर उसके बाद दूसरा कोलिजन होता है। तो ये जो रिलैक्सेशन, इसको हम बोल देते हैं, इस टाइम पीरियड को हम बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम डिनोट करते हैं टॉक से। ये वही रिलैक्सेशन टाइम है यहाँ पे, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये फाइंड आउट किया था एक्सप्रेशन, उसको हम दोबारा लिख देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू अपॉन एम टॉर्क, एंड वी नो दैट आई इक्वल टू एन ए ई वी डी। एक हमारे पास फॉर्मूला आता है पोटेंशियल का, ई इक्वल टू वी अपॉन एल। इसको वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी डी इक्वल टू ई वी टो एम अपॉन एल। सपोज ये हमारे पास इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो करंट आएगा आई इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर, जब इसको वी डी की वैल्यू पुट करेंगे, ई स्क्वायर टो एम एल वी। नेक्स्ट क्या करना है, वी को इधर ले जाएंगे, तो वी अपॉन आई इक्वल टू आ जाएगा एम एल एन ए ई स्क्वायर टॉर्क। तो जो हमारा ये वाला फैक्टर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल एन ई स्क्वायर टॉर्क ई, दैट इज़ ये जो पूरा फैक्टर है ये हमारा होता है रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू इक्वल होती है आर के, तो आर इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टॉर्क ए। तो रेजिस्टेंस हमारा किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस हमारा किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो उसको लिख लेते हैं हम, वेयर एम है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 1.6 10 की पावर -19 कूलम। नेक्स्ट है एन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट तो सेम वही अभी बताया था, रिलैक्सेशन टाइम एंड ए है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन एन कंडक्टर। ओके, तो इस वाले फैक्टर में भी जो हमारा पर्टिकुलर ये वाला फैक्टर होगा, दिस वन, दैट इज एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉर्क, ये इक्वल हो जाता है रो के। रो क्या है, रो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, ठीक है। बोर्ड रफ कर लेते हैं, इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है, और हमारे पास क्या है करंट, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या है हमारे पास एक रिलेशन है।
तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है। पुट करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल और लेंथ के टर्म में डिफाइन कर देना है। वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आएगा। इस एक्सप्रेशन में हमें V/I बनाना है, क्योंकि V/I क्या होता है, हमारे पास R होता है। तो R की वैल्यू आ जाएगी ml/NA² टॉर्क। तो ये दिस कांस्टेंट विल बी रेजिस्टेंस दैट इज़ फॉर R। तो जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसमें भी हम पर्टिकुलर जो ये वाला फैक्टर होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, दैट इज़ फॉर ml/Ne²। ओह सॉरी, L/A नहीं आएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है R इक्वल टू रो L/A। रो इसको बोलते हैं RHO, रो, दैट इज़ रो फॉर रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो बात यूनिट्स की कर लेते हैं। तो R क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम और वोल्ट पर एम्पियर। बेसिकली प्रैक्टिकल जो यूनिट है वो ओम है। ये ओम का सिंबल होता है OHM, ओम। नेक्स्ट फॉर रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी हमारी, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओम पर मीटर। यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, रजिस्टिविटी को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा RA/L। तो R की हो जाएगी ओम, A फॉर एरिया, एरिया की होते हैं मीटर स्क्वायर, L फॉर लेंथ, लेंथ भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ ओम मीटर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी यूनिट को आप रटो नहीं, उसको पर्टिकुलर निकालना सीखो कि ये यूनिट हमारी कैसे आई है। तो एग्ज़ाम में हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि जो हमारी रजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या है। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले से यूनिट आप खुद से ड्राइव कर सकते हो। मोस्टली यूनिट्स आप ड्राइव हो जाती हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं जो कि लर्न करनी पड़ती है। तो जो हमारा रो हो गया, दैट इज़ फॉर रो विल बी mNE² टोर। रो हमारा इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है एक, कि सपोज़ हमारे पास क्या है, एक वायर है L लेंथ की और एक वायर है हमारे पास 2L लेंथ की। तो इसकी रजिस्टिविटी और इसकी रजिस्टिविटी सेम होगी या नहीं होगी। तो क्या है, इसकी रजिस्टिविटी और इसकी रजिस्टिविटी सेम होती है। सेम क्यों होती है, क्योंकि जो रजिस्टिविटी है वो क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हर एक मटेरियल की रजिस्टिविटी फिक्स होती है। रजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, रजिस्टिविटी डिपेंड करती है टो पे। टो पे दैट इज़ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो क्या होगा, ये कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी उसकी, टाइम, कोलिजन जल्दी होंगे तो टाइम कम हो जाएगा, और टाइम कम हो जाएगा तो रजिस्टिविटी यहाँ से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोलिजन लेट होंगे, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा तो रजिस्टिविटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स जो हमारे पास ये रजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ओके, एंड resistivity that is rho not depends on size and shape of material। ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है इसमें लेंथ और एरिया नहीं आया। तो दैट मीन्स जो हमारे पास रजिस्टिविटी है ना तो वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, ना कि वो एरिया पे डिपेंड कर रही है। m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स है, एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो बेसिकली रो है वो डिपेंड करेगा सिर्फ टॉर्क पे और n पे, दैट इज़ कितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इससे हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रजिस्टिविटी है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, मटेरियल पे डिपेंड करती है और सिर्फ डिपेंड करती है हमारे टेम्परेचर पे। आई होप ये अभी सभी आपको टर्म्स क्लियर होगी। तो नेक्स्ट अब हम रजिस्टिविटी बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि क्लास 12th में जनरली आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो बात करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रजिस्टिविटी। बेसिकली यहाँ से MCQ भी बन सकते हैं, क्योंकि
कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी सा कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, प्रॉपर बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी इस सेक्शन में सॉल्व करने की। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and resistance R is, सॉरी पहले स्ट्रेच वाला करते हैं, नेक्स्ट कंप्रेस्ड करेंगे। is stretched to its stretched to twice of its stretched to twice of its original position find out new resistance of this conductor। ओके, तो हमें इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ है L, रेजिस्टेंस R है। उस कंडक्टर को खींच के स्ट्रेच करके क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो बड़ा करने के बाद जो उसका नया रेजिस्टेंस बनेगा वो कितने बड़ा होगा, कितने गुना छोटा होगा, कितने गुना बड़ा होगा, बेसिकली न्यू रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे गिवन है, फॉर्मूला है हमारे पास R इक्वल टू रो L/A। ओके, तो नेक्स्ट R डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो R डैश इक्वल टू रो L/A डैश। ये इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। तो हमें क्या करना है, ये तो सिंपल है, L है और ये क्या है, इसका ट्वाइस है, ये हो जाएगा अपने के पास 12। तो बात आती है मेन हमारी A डैश की। हमारा जो स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वायर मोटी है, स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, एरिया घट जाएगा। तो वो कितनी वैल्यू आएगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन। दैट मीन्स पहले वॉल्यूम और बाद में वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम बात करेंगे, स्टार्टिंग में वॉल्यूम था जब लेंथ हमारे पास वायर थी AL, बाद में हो गया A डैश L डैश। तो AL A डैश, तो L डैश कितना होगा, हमें ये चीज़ क्या है, गिवन है। L डैश क्या है, गिवन है। कितना गिवन है, ये है हमारा ट्वाइस ऑफ L। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे L डैश की ट्वाइस ऑफ L। L से L कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ जो A डैश होगा वो हो जाएगा A/2। इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट करना है और इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड। देन डिवाइड इक्वेशन 1 to 2। वी हैव, क्या आएगा हमारे पास, R/R डैश विल बी रो L/A/रो L डैश अपॉन A डैश। मटीरियल सेम है तो क्या होगा, वायर छोटी होगी चाहे वायर बड़ी होगी, रजिस्टिविटी विल बी सेम ऑफ एनी केस। ओके, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई होती है और इनकी मल्टीप्लाई होती है। तो A डैश अपॉन L डैश, वैल्यू पुट करेंगे A डैश की वैल्यू है A/2 और L डैश की वैल्यू है 2L। ओके, L से L, A से A हमारे पास आ गया 1/4। तो R/R डैश की वैल्यू 1/4, दैट इज़ R डैश, R कितना होगा, R डैश बाई 4। वी हैव टू फाइंड आउट R डैश हो जाएगा 4R। दैट मीन्स जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा किससे, पुराने रेजिस्टेंस के।
रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो स्टार्टिंग में हमने सब वेल को मान लिया, सपोज लेंथ एल है, एरिया ए है। जब हमने क्या किया, उसको स्ट्रेच क्या किया, हाँ स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद लेंथ बड़ी हो गई, वायर लंबा हो गया, एरिया कम हो गया, तो हमने लेंथ को एल डैश मान लिया और एरिया को ए डैश मान लिया। गिवन है जो लेंथ है वो 2L है, दुगना बड़ा हो गया हमारा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमें एल तो पता है बट हमें ए नहीं पता। ए के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई किया। वॉल्यूम कंजर्वेशन में पहले वायर का वॉल्यूम और बाद में वायर का वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने ए एल ए डैश, एल डैश क्या है, ट्वाइस ऑफ एल, दैट इज़ 2L। वैल्यू आ गई ए डैश इक्वल टू ए बाई 2। नेक्स्ट हमने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, आर अपॉन आर डैश, वैल्यू यहाँ रखी, सॉल्व किया। सॉल्व करने में इस पॉइंट पे थोड़ा मिस्टेक्स हो जाती है जनरली स्टूडेंट की। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मिस्टेक्स पे भी फोकस करके चल रहे हैं। क्या होता है, न्यूमेरिकल तो हो जाता है लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठ के सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे माइंड में इतना कुछ होता है तो हमारे से मिस्टेक हो जाती है। तो उस मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मैं चाहती डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकती थी बट मैंने इस वर्क को आपको शो करके दिखाया है। इसकी मल्टीप्लाई देन इसकी मल्टीप्लाई किया, वैल्यू पुट करी, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया कि जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दैट इज़ ये आंसर। न्यू रेजिस्टेंस होगा ओल्ड रेजिस्टेंस के 4 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में हमने बात की थी, इसको क्या किया, हमने स्ट्रेच किया। अब सेम क्वेश्चन होगा, उसमें हम क्या कर देंगे, इसको कंप्रेस कर देंगे। सो वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। आई होप ट्राई किया होगा आपने। तो अब हम करते हैं फिर से। तो सॉल्यूशन सेम हमने ऐसे करना है। आर क्या होगा, रो एल अपॉन ए, आर डैश विल बी रो एल डैश अपॉन ए डैश। इस बार हमें गिवन क्या है, इस बार हमें गिवन है कि जो एल है, एल डैश है वो एल का 2 है, ओरिजिनल लेंथ का हाफ। ओके, कंप्रेस किया तो ट्वाइस नहीं होगा, थोड़ा स्टेटमेंट यहाँ चेंज होगी, हाफ कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज एल डैश विल बी एल बाय 2। तो सेम वो फिर से क्या करना है, इसको इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। नाउ अप्लाई वॉल्यूम कंजर्वेशन क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास एल की वैल्यू तो है एल डैश की, बट हमारे पास ए डैश की वैल्यू नहीं है। तो ए एल इक्वल टू ए डैश एल डैश, देन ए एल इक्वल टू ए डैश, और एल डैश क्या है, एल बाई 2, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ ए डैश विल बी ट्वाइस ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट हमने फिर से क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। इक्वेशन 2/1 करते हैं इस बार। तो आर डैश विल बी आर इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश अपॉन रो एल अपॉन ए। रजिस्टिविटी सेम होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो एल डैश ए अपॉन ए डैश एल, एल डैश कितना है, एल बाई 2 ए डैश की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ ए इंटू एल, लेंथ से लेंथ, एरिया से एरिया, 1/4, आर डैश अपॉन आर, दैट इज़ आर डैश क्या हो जाएगा, 4 आर बाई 4। तो जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, पुराना रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स छोटा हो जाएगा। यानी कि पुराना रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस जो आ रहेगा, पुराने रेजिस्टेंस को 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, अब ये तो था लॉन्ग मेथड, अब हम इसी चीज़ को ट्रिक से देखते हैं। नाउ ट्रिक ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये हो गई हमारी यहाँ पे ट्रिक क्या है, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन आर। एन स्क्वायर एन है
लेंथ ऑफ फाइनल अपॉन लेंथ ऑफ इनिशियल फाइनल। ओके, ट्रिक अप्लाई कब होगी? ट्रिक अप्लाई होगी इन केस ऑफ वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं या फिर कंप्रेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम इसी क्वेश्चन में देखते हैं। तो जो लेंथ फाइनल है किसकी, वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी L/2, और इनिशियल है L है, तो ये आ जाएगा हमारे पास L 12। तो जो N होगा हमारा वो क्या होगा? लेंथ फाइनल अपॉन लेंथ इनिशियल। लेंथ मतलब कि कंप्रेस करने के बाद जो फाइनल लेंथ आई है और जो कंप्रेस करने से पहले हमारी लेंथ थी। तो फाइनल लेंथ होगी L/2, हाफ हो गई, स्टार्टिंग में L थी, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1/2। तो हमारे पास फॉर्मूला है R' = n² R। तो n की वैल्यू आ गई 1/2, तो n² की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ओके, तो पुट करेंगे R' = 1/4 R। ये देखो, ये हमारी ट्रिक हो गई, हमें डायरेक्ट पता लग गया कि जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस है वो पुराने रेजिस्टेंस के हाफ 1/4 कर देंगे पुराने रेजिस्टेंस का, तो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगी। सेम ये तो क्वेश्चन हो गया कंप्रेस्ड के लिए, इसको हम फिर से ट्वाइस वाले के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जब लेंथ हो जाएगी ट्वाइस, उसके लिए सेम वही R' निकालना है, n² R। तो वही n की वैल्यू होगी लेंथ फाइनल अपॉन लेंथ इनिशियल, तो दैट इज़ 2L/L। तो n will be 2, n² will be 4। then we have to find new resistance R' = 4 × R। ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन बन गया है। तो आई होप आपको स्ट्रेच करना, कंप्रेस करने वाले क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, तब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, अब इसको सोल्व करना है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिक सोल्व करेंगे, जो कि अभी हमने ट्रिक पढ़ी है। बट इस क्वेश्चन में और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, हमारा रेजिस्टेंस गिवन नहीं था, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे सेम बात है। बट इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ पे था लेंथ इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी ओरिजिनल लेंथ की दुगनी हो रही है। इस बार ये बोला गया है कि जो लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, ओरिजिनल लेंथ प्लस फिर दुगनी इंक्रीज़ हो रही है। कैसे लिखेंगे उस चीज़ को? दैट इज़ जो हमारे पास लेंथ होगी L', वो क्या होगी? L + 2L की लेंथ है, L है प्लस 2L, दोबारा उसका हाफ इंक्रीज़ हो रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास 3L। तो नेक्स्ट हम फॉर्मूला जो हमने ट्रिक लिखी थी वही करेंगे, R' = n² R। दैट इज़ R' फाइंड आउट करना है, n²। तो n के लिए यहाँ निकालते हैं, n विल बी लेंथ ऑफ फाइनल अपॉन लेंथ ऑफ इनिशियल। तो फाइनल लेंथ कितनी हो गई? 3L, इनिशियल लेंथ थी L, L से L कैंसिल, n = 3 एंड n² विल बी 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 4, 9 n²। वैल्यू को पुट करेंगे, 3², सॉरी डायरेक्टली पुट कर लेंगे, n² विल बी n, और R हमें गिवन है 5 ओम × 5, तो 9 5 = 45 ओम। तो आपने देखा ट्रिक की हेल्प से कितना इजीली सॉल्व हो गया। अदरवाइज़ हमें फिर से R' R1 लिख के वैल्यू पुट करके डिवाइड करके फिर हमारा आंसर आता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर है ये टॉपिक। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।